हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बेहतर हैं। आज आपके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 का वीडियो कुछ खास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ाने जाएंगे आपको कूलम से लॉ, कूलम के नियम। कूलम का नियम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उसके पहले मैं एक चीज़ बताना जा रहा हूँ। जैसे मेरे बच्चे लोग कहा है कि सर एक शेर बताइए कि इस दुनिया में हर इंसान सफलता होना चाहता है। सफलता हर इंसान को चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए, लेकिन सफलता के लिए जो मेहनत है वो कोई करना नहीं चाहता है। यानी सफल होने के लिए आपको मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे कूलम का नियम। जिसमें जानते हैं कि आवेश का ऐसे मतलब क्या है सर? कूलम है। अब कूलम इस बात के लिए जानने का इच्छुक था कि आखिर दो आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है। यही बल ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि दो आवेश, दो कोई भी बिंदु आवेश होता है, उसके बीच कितना बल लग रहा है, उस बल को निकालने के लिए कूलम ने अपना एक लॉ दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। चलिए मैं वीडियो को आपको फिगर्स के माध्यम से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें दो आवेश है सर। इसमें क्या है? दो आवेश। ए है सर आपका Q1 और ए है सर आपका Q2, और इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या है सर? R है। तो कूलम इस बात के लिए जानने की इच्छुक था कि आखिर Q1 तथा Q2 के बीच आखिर बल कितना लग रहा है। उस बल को निकालने के लिए अपना एक थ्योरम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। चलिए हम इस नियम के अनुसार हम बारी से आपको दिखाते हैं कि क्या है कूलम का नियम। कहते हैं कूलम का नियम को, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किसके मध्य सर? आपका दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिआकर्षण दोनों हो सकता है। दो यदि पॉजिटिव होगा तो प्रतिआकर्षण, तो यदि नेगेटिव होगा तो प्रतिआकर्षण। लेकिन एक यदि पॉजिटिव और एक यदि नेगेटिव होगा तो आकर्षण। इसलिए कहा था आकर्षण भी हो सकते हैं, प्रतिआकर्षण भी हो सकता है। बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी, उसके जो बीच की मैंने दूरी देखा सर, ये जो दूरी देखे, ये दूरी के क्या होगा सर? आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात इसको इस तरह से समझिए कि कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। यानी यदि आवेश बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो फोर्स घटेगा, और दूरी के क्या हो सब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा आपका फोर्स घटेगा, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इसे कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का भी नियम कहते हैं। ठीक है। अब माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। दो बिंदु आवेश क्या है सर? आपका एक है Q1 और एक है Q2, तथा एक दूसरे से R दूरी पर है। किस दूरी पर है सर? आपका R दूरी पर है। तो कूलम के नियम के अनुसार F समानुपाती Q1 एंड Q2, इसका ये परिमाण है, ये मॉड है। ये नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसको पॉजिटिव परिमाण। समीकरण 1। 2 है F समानुपाती 1/r², ये समीकरण 2। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिलाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हम पाएंगे F समानुपाती Q1 एंड Q2/r²। ठीक है। और हम जानते हैं कि समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है सर? के है। अब ये के क्या है? तो कहते हैं जहाँ के समानुपाती स्थिरांक है। निर्वात में प्रयोग से पाया गया है के का जो मान होता है सर, वो होता है 1/f4π साइनस नोट। इसको क्या पढ़ोगे बेटा? एफ साइनस नोट, जिसका मान होता है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर 2। ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां यहाँ पे जहां एब्साइनस नोट निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके। अब देखेंगे आता निर्वात में बल, जो बल हो गया हम लोग का मेन क्या आ गया सर? कूलम का नियम F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ओके। जहां एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होगा सर 1/4π यहाँ पे हो गया Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन का बीमा क्या आ गया सर? आपका m इनवर्स L-3 T4A2, इसका क्या हो गया सर बेटा? ये बीमा हो गया।
अब यहाँ पे क्या है सर, पराविद्युतता। पराविद्युतता अपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है। अपेक्षित विद्युतशीलता क्या है इसको समझ लीजिए। कहते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य, जहाँ पे Q1 तथा Q2 जो आवेश था, तो कहते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य में लगने वाले बल का अनुपात, दोनों के अनुपात करोगे तो उसको कहते हैं परावैद्युतता या अपेक्षित विद्युतशीलता। क्या है डिफिनेशन सर, एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपका। परावैद्युतता का क्या है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात में लगने वाला बल जो फोर्स लग रहा था तथा उन्हीं आवेशों के मध्य में लगने वाला बलों का अनुपात परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। अतः परावैद्युत एब्सोल्यूट नोट R को कहते हैं निर्वात या वायु में आवेश के मध्य लगने वाला बल FO तथा उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल FM। अर्थात क्या हो गया, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट Q1 Q2 और स्क्वायर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट Q1 Q2 स्क्वायर। मैंने एब्सोल्यूट बटे एब्सोल्यूट नोट के अनुपात को क्या कहेंगे सर हम लोग, परावैद्युतता। क्या कहेंगे सर हमका, परावैद्युतता। अब कुछ वस्तु का परावैद्युतता आपको समझना है। देखिए मध्यम परावैद्युतता, निर्वात, निर्वात के लिए क्या होगा सर, 1 होगा, निर्वात के लिए क्या होगा 1, और वायु के लिए क्या होगा 1.0059 होगा, ये परावैद्युतता होगा, ठीक है। कांच के लिए क्या होगा 5 से 10, अभ्रक के लिए क्या होगा सर 3 से 6, अशुद्ध जल के लिए क्या होगा 80, और सुजलक के क्या होगा सर इन्फिनिटी, ठीक है। ये है आपका परावैद्युतता, इसको आप आराम से कॉपी में उतार सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सर। हम लोग पढ़ाए थे सर, आपको याद होगा अध्रुवपन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्रुवपन का सिद्धांत। तो कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग सदिश योग के लगने वाले बल के जोड़ के बराबर होते हैं। अर्थात देखिए इस परिभाषा के अनुसार कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाली परिणामी बल, किसी आवेश, आपका कूलाम का नियम क्या कहते हैं सर, आपका दो ही आवेश कह सकते हैं। कूलाम का नियम क्या है सर, आपका दो बिंदु आवेश कहते हैं। लेकिन अध्रुवपन कहते हैं कि क्या सिर्फ दुनिया में दो ही आवेश होगा, नहीं होगा, हाँ बहुत आवेश होगा। तो किसी एक दिए गए आवेश के चारों ओर स्थित आवेशों के कारण लगने वाला बल अलग अलग सदिश योग के क्या हो सर, बराबर होता है, इसे अध्रुवपन का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल अलग अलग आवेशों के दौरान लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, कौन के सदिश योग के बराबर होते हैं। अर्थात किसी स्थिर आवेश पर n आवेशों के द्वारा लग गया, अरे n आवेश यदि हो गया तो F बराबर क्या होगा बेटा, F बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। इसी कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसे कहते हैं अध्रुवपन का सिद्धांत। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे सबका विद्युत क्षेत्र, क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं किसी दिए गए एक आवेश के चारों ओर स्थित आवेशों के कारण लगने वाला बल, किसी दिए गए आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण कारण लगने वाला जो होता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अनुभव किया जाता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर, कोई एक आवेश है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई भी एक आवेश है, जैसे एक Q आवेश है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आवेश मान के चलो, तो इसके साइड में अगर पॉजिटिव आवेश लाओगे तो क्या होगा सर, प्रतिकर्षण होगा। अगर नेगेटिव आवेश लाओगे यहाँ पे, अगर नेगेटिव, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो एक क्षेत्र बनता है, एक फील्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं किसी दिए गए आवेश, कहते हैं सर किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशों को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, E बराबर F बटे क्यू नॉट। क्या होगा, E बराबर F बटे क्यू नॉट। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, देख रहे हैं, E बराबर F बटे क्या होता है सर, आपका क्यू नॉट होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा सर, एक सदिश राशि होगा। और इसका एसआई मात्रा जो होगा वो होगा बल का क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का क्या होता है सर, आपका कूलम। इसलिए इसका एसआई मात्रा जो होगा वो होगा सर आपका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युतीय क्षेत्र। कल जो हम लोग का लेक्चर 4 का वीडियो आएगा सर, उसमें हम लोग का आएगा विद्युतीय बल रेखा क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल का उपयोग करते हुए व्यंजक।
तो हमेशा जुड़े रहे सर इस चैनल के माध्यम से। पूरा साल का बारीकी से एक-एक करके टॉपिक आपके समक्ष आते जाएगा। उसको आराम से 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो है, आराम से 1-2 बार रिवाइंड करके समझ जाइए। कहीं दिक्कत होगा या कुछ कहीं तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, या किस तरह से वीडियो बनाए गए आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर लिखिए सर माय डियर स्टूडेंट। और इसको अपना अपना व्हाट्सअप स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगेगा सर, आपका बढ़ेगा तो। ठीक है, धन्यवाद।